नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट सेट थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। लास्ट के लेक्चर में अपन सबसेट के ऊपर बात कर रहे थे, जिसका बहुत ही ज़्यादा वाइडली अपन मैथमेटिक्स के अंतर्गत यूज़ करते हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए उनके कंसेप्ट के ऊपर आज अपन बात करेंगे कि उनके आगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो देखिए, आज अपन दो तीन इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे। उससे पहले मैं आपको दो तीन डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन है, उसमें पहला है आपके पास में इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सबसेट। अब देखिए, मैंने सबसेट तो आपको पढ़ाया उपसमुच्चय, जिसको हिंदी में कहते हैं। अब इम्प्रॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुचित। अनुचित उपसमुच्चय। अब उचित और अनुचित क्या क्या मतलब है? तो मैं दो सेट कंसीडर करता हूं। आप देखिए, मैं हिंदी में भी लिख लेता हूं और इंग्लिश में भी लिख लेता हूं। तो हिंदी की जो मैं बोल रहा हूं उसकी लैंग्वेज को आप सुनकर भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं हिंदी में कोशिश करता हूं। माना ए व बी कोई दो समुच्चय है, ठीक। ए और बी दो कोई सेट है और ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में है। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में है, मतलब ए है वो बी का सबसेट है, ठीक। तो क्या कहेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी तथा बी सेट के सारे एलिमेंट वापस ए सेट में है, अर्थात B इज अगेन सबसेट ऑफ A। मतलब ऐसा है कि A सेट के सारे एलिमेंट B सेट में है और B सेट के सारे एलिमेंट A सेट में है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि दोनों सेट बराबर होंगे तभी तो हो सकता है। जैसे कोई A बराबर मैंने कह दिया 1 2 3, B बराबर मैंने ले लिया 1 2 3 4। अब A सेट के सारे एलिमेंट B में है, अर्थात A इज अ सबसेट ऑफ B। लेकिन B के सारे एलिमेंट A में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 4 प्रेजेंट है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब B के सारे एलिमेंट A में होने के लिए ये 4 हटाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि B इज अ सबसेट ऑफ A। ये तभी तो ऐसा हो सकता है कि दोनों सेट ऐसे हो। और ये सेट आपस में कैसे हैं? मैंने आपको समान समुच्चय या इक्वल सेट की डेफिनेशन बताई थी कि दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब उसके एलिमेंट्स एग्जैक्ट इक्वल हो। तो इसका मतलब है कि B A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। तब आपके पास में A और B है, वो दोनों बराबर सेट होंगे, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन होने पर ये कंडीशन फॉलो होगी। और यदि आपको कह दिया जाए कि दो सेट बराबर है तो आप कहोगे कि A है
वो बी का सबसेट है और बी अगेन ए का सबसेट है। तो ऐसे दो समुच्चय अनुचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। अब अपन आगे बात करें, एग्जाम्पल देखें तो ये आपके पास में एग्जाम्पल रहा इम्प्रॉपर सबसेट का। आगे अपन बात करेंगे प्रॉपर सबसेट, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं उचित उपसमुच्चय। ठीक बात। अब देखिए उचित का क्या मतलब है। वापस माना ए और बी कोई दो समुच्चय है तथा ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। पहली कंडीशन मैंने क्या कहा, ए और बी कोई दो ऐसे सेट है कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, अर्थात A is a subset of B and A है वो B के बराबर नहीं है। अब यदि वो A B के बराबर नहीं है, इसका मतलब B वापस A का सबसेट नहीं है, मतलब B के सारे एलिमेंट सेट A में नहीं है। यदि होते तो अपन बराबर कहते। तो यदि ये दो कंडीशन फॉलो हो जाती है किन्हीं भी दो सेट के रूप में कि A है वो B का सबसेट हो लेकिन A और B इक्वल नहीं हो, ठीक। तो जैसे आपके पास में इसका तो मैं लिख सकता हूँ A बराबर B। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे आपके पास में मैंने A बराबर कह दिया 1 2, B बराबर कह दिया 1 2 3, तो हैंस A इज अ सबसेट ऑफ B तो है, A के सारे एलिमेंट B में हैं, बट A है वो B के बराबर नहीं है क्योंकि B इसका सेट नहीं है। तो A एंड B आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि प्रॉपर कब होता है, इम्प्रॉपर कब होता है। कोई दो सेट यदि बराबर है तो अपन उसको इम्प्रॉपर बोलेंगे, और एक सेट कोई दूसरे सेट का सबसेट है और दूसरा अगेन उसका सबसेट नहीं है, मतलब वो दोनों सेट इक्वल नहीं है, तब उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। अब एक बात और सुनिए, इस केस में A है वो B का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो यहाँ आपके पास में A B का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, क्योंकि इसमें तो दोनों बराबर है, मतलब दोनों आपके पास में इम्प्रॉपर हो सकते हैं, लेकिन इसमें B इसका सबसेट नहीं है तो दोनों तो नहीं होंगे ना। तो जिसका वो जो सबसेट हो, तो A है वो B का सबसेट है, तो A B का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तो आप कहोगे कि सर A को तो आपने कह दिया कि B का उचित उपसमुच्चय है, तो B का A के साथ में क्या रिलेशन है, B को क्या कहेंगे। तो सुनो, B है वो A का अधिसमुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय। हिंदी थोड़ी अजीब है, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सेट, सुपर सबसेट, ठीक है, कहलाता है। अब बात सुनिए, तो आपको क्या पता चल गया कि सुपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक बात। तो इनको एक बार आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 डेफिनेशन और देखते हैं, फिर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे जो कि अपने पीछे रह गए। अपने काफ़ी क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज के सॉल्व आउट किए थे, जो अपने क्वेश्चन रहे वो इनके ऊपर आपके पास में सॉल्व आउट हो जाएंगे। कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, अपन जो जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते जाएंगे।
तो अब एक अपनी डेफिनेशन आती है जिसको अपन बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट, मतलब जो सबसे ताकतवर हो। हिंदी में बोलते हैं इसको घात समुच्चय। आप पावर कहते हैं ना, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो समुच्चय में भी क्या घात होती है, तो उसको लेकर अपन बात करेंगे कि पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, तो देखिए पावर सेट की डेफिनेशन आपके पास में क्या होती है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स of a particular set is called पावर सेट। बेटा हिंदी में भी बताऊंगा। ठीक, समुच्चय ए के कोई भी एक सेट मान लेते हैं, समुच्चय ए के द सेट ऑफ ऑल सबसेट, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के कलेक्शन को या संग्रह को, और संग्रह मतलब उसका वापस सेट आ गया, तो समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। ठीक बात। अब बात सुनिए, तो अपन ने कहा था कि सभी उप समुच्चय, अब कोई भी सेट है तो उसके उप समुच्चयों का कैसे पता लगाएं कि ये इसके इतने उप समुच्चय होंगे, इसके इतने होंगे, तो उसको लेकर अपन बात कर रहे हैं कि आपके पास में सबसेट का कैसे पता लगाते हैं। मैं कंसीडर करके चलता हूं, मान लीजिए आपके पास में एक कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 और 2 है, तो इसके सबसेट उप समुच्चय को अपन को पता लगाना है। तो मैंने आपको 2 बातें पहले ही बता रखी है कि जो एक एम्प्टी सेट होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एक जो आपके पास में सेट होता है गिवन, वो सेट अपने खुद का ही हमेशा सबसेट होता है। जैसे कोई ए सेट ए है, वो हमेशा ए का सबसेट होता है, और एक जो एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी का मतलब क्या है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो सभी आपके पास जितने भी सेट होंगे उसमें शायद कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो वो सफाई तो होगा ही होगा। ठीक, तो देखिए इसके जो आपके पास में उप समुच्चय होंगे तो इसके सबसेट क्या होंगे भाई, तो इसके सबसेट हो सकते हैं, एक तो आपके पास में एम्प्टी सेट होगा। अब मैंने कहा था कि सबसेट अपन को पता लगाने के लिए ऐसे सेट का कलेक्शन लेना है जिसके सारे एलिमेंट इस सेट में हो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें है। सिंगलटन 2, और एक सेट खुद होता ही है कि ए इज सबसेट ऑफ ए, तो ये 1 और 2, तो ये इसके 4 सबसेट आ गए। अब आप कहोगे कि 4 ही आएंगे, तो भाई और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है, तो लास्ट अपना एलिमेंट 2 आ गया। इसी प्रकार यदि अपन डिस्कस किया जाए ए बराबर 1 2 3, तो इसके कितने हो सकते हैं भाई सबसेट, तो सबसेट एक तो एम्प्टी सेट होगा ही होगा। फिर आप एक एक एलिमेंट को लेके चलें, फिर 2 एलिमेंट को लें, फिर 3 को लें, और फिर यदि चौथा भी है तो 4 को लें। तो पहले अपन एक एक की बात करें तो सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन का मतलब एकल समुच्चय, और फिर आपके पास में 1 और 2 हो सकता है क्योंकि ये भी इसका सबसेट है। 2 और 3 भी हो सकता है, 1 और 3 भी हो सकता है। ये मैंने पहले आपको जब एक्सरसाइज 1.3 का 4th क्वेश्चन करवाया तब बताया था। और लास्ट आपके पास में 1 2 3। अब आप कहोगे कि कैसे, तो ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी है, ये सब इसके सबसेट है। ठीक, तो पावर सेट क्या होता है
द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ पर्टिकुलर सेट, जो आपको गिवन सेट है उसके जितने भी सबसेट बन रहे हैं उनका यदि अपन कलेक्शन कर दें, उनको वापस सेट में लिखें तो वो सेट पावर सेट कहलाता है। तो अब ये ए है, इसका पावर सेट आपके पास में क्या होगा भाई, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पावर सेट को हमेशा P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए का निकालना तो P ऑफ ए, तो इसके सबसेट कौन से, ये, इसका वापस कलेक्शन करना है, मतलब इनको वापस सेट के रूप में लिखना है। तो पावर सेट है तो ये सेट, इसके अंतर्गत फाई आ गया, सिंगलटन 1 आ गया, सिंगलटन 2 आ गया, सिंगलटन 1 और 2 आ गया, ठीक। तो ये आपके पास में इस पावर सेट के आ गई। अब ये फाई है वो ए का तो सबसेट है, लेकिन इसका एलिमेंट, ये इसका एलिमेंट, ये इसका एलिमेंट, ये इसका एलिमेंट, ठीक। तो ये जो सिंगलटन 1 है वो ए का तो सबसेट है, लेकिन पावर सेट का सबसेट नहीं है, पावर सेट का एलिमेंट है, ठीक। इसी प्रकार मैं इसका पावर सेट लिखूं तो क्या आएगा, फाई सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 1 2, सिंगलटन 2 3, सिंगलटन 1 3, सिंगलटन 1 2 और 3, ठीक बात। तो ये इसका पावर सेट है, ये इसका पावर सेट। अब आप कहोगे कि सर यदि किसी सेट में एलिमेंट 0 हो, जैसे कोई ए सेट है वो फाई है, मतलब ये एम्प्टी सेट है, तो उसका पावर सेट क्या होगा, तो इसका पावर सेट में आपके पास में कितने एलिमेंट होंगे, तो एक ही एलिमेंट होगा, ठीक। ये इसका पावर सेट हो गया। तो आपको कह सकते हैं कि यदि कोई समुच्चय रिक्त समुच्चय है तो उसके घात समुच्चय में कितने एलिमेंट होंगे, तो एक ही एलिमेंट होगा आपके पास में, ठीक। तो अपने घात समुच्चय तो देख लिया। अब ऐसे कैसे पता लगा सकते हैं कि यदि किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, उसका पता कैसे लगाएं। तो देखिए उसके लिए अपन बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ठीक। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से साफ करता हूँ, देखिए क्या बात अपने सामने आती है। अपन यहाँ से जो अपना पावर सेट अपन ने परिभाषित किया है वैसे ही देखेंगे। तो मेरा टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। एक बात मैं अगेन बता देता हूं बेटा, ध्यान रखना, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या का पता कैसे लगाएं। तो मैंने क्या कहा है, ये जो फाई है सिंगलटन 1 है, सिंगलटन 2 है, वो ए के सबसेट है, लेकिन पावर सेट के ये सबसेट नहीं है, क्योंकि ये तो इसके अंदर है, मतलब ये इसके एलिमेंट है। सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 ये पावर सेट के एलिमेंट कहलाएंगे, इसलिए अपन कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसा मत कह देना कि सर ये सेट है तो ये पावर सेट का सबसेट, कत्ते भी नहीं, क्योंकि ये एक सेट के अंतर्गत लिखा हुआ है, मतलब ये एलिमेंट है, ठीक। और ये जो एलिमेंट है ये उस सेट के जरूर सबसेट है, लेकिन पावर सेट के सबसेट नहीं है। तो अब मेरी बात सुनो, जब सेट में 2 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 और 4, ठीक। और जब आपके पास में सेट में एलिमेंट 1 2 3 है तो पावर सेट कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका मतलब क्या है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर 2, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, 2 की पावर 2 बराबर 4। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बराबर 3, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए बराबर 8, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3।
क्योंकि यहाँ 4 है तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, यहाँ 8 है तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो अपना जनरल टर्म क्या बन गया फंडा कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर दी m हो, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा भाई, जब 2 है तो 2 की पावर 2, 3 है तो 2 की पावर 3। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m है तो उसके पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, 2 की पावर m होगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आप हिंदी में लिखना चाहो तो मैं बोल रहा हूं, लिखो कि यदि किसी सेट ए में अवयवों की संख्या m हो तो, एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी सेट ए में अवयवों की संख्या m हो या वस्तुओं की संख्या m हो तो उस सेट ए के उसी समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, उसी समुच्चय ए के घात समुच्चय या पावर सेट में अवयवों की संख्या 2 की पावर m होगी। ठीक बात, तो इसको एक बार नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।